प्यारे सज्जनों, कानून सबके साथ न्याय करने के लिए बनाया जाता है। कानून की दृष्टि में सभी समान होते हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। देश के कानून में न्यायाधीश के द्वारा न्याय किया जाता है। ये संभव है कि न्यायाधीश किसी के साथ पक्षपात कर ले, लेकिन कुदरत के कानून में ऐसा कोई भी पक्षपात नहीं होता। वहाँ पर पुरस्कार और दंड की व्यवस्था कर्म के अनुसार होती है। कुदरत के कानून में सभी बराबर हैं। कुदरत का ये कानून है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। ये सनातन सत्य है। देश के न्यायालय में यह संभव है कि कुछ निर्णय गलत हो जाए, किंतु कुदरत के न्यायालय में कभी गलती नहीं होती। वहाँ का न्याय कभी भी गलत नहीं होता। कुदरत का न्यायालय न्याय का अंतिम पड़ाव है। इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं हो सकती। कुदरत के न्याय को मौन भाव से स्वीकार करना पड़ता है। जैसा हमने कार्य किया है वैसा परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म बीज पूर्व जन्म में डाला जाता है, वैसा ही कर्म का परिणाम वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है। कुदरत का कानून ईश्वर का बनाया हुआ नियम है। ये ऐसा कानून है जहाँ सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं सब ईश्वर के कानून से चलते हैं। सूरज का निकलना, हवा का बहना, नदियों का प्रवाहित होना, अग्नि का जलना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, नदी, पहाड़, झरनों की रचना सब ईश्वर के कानून से ही होते। प्रकृति का ये नियम शाश्वत नियम है। प्रकृति कभी भी अपवाद नहीं करती, सबके साथ समान व्यवहार करती। प्रकृति के साथ जो भी प्राणी जीवन यापन करता है उसे किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं हो सकता। वो शतायु होता है। कुदरत का कानून जड़ और चेतन जितने भी पदार्थ हैं सब पर समान रूप से लागू होता है। दोनों के माध्यम से ही जीवन चलता है। 84 लाख योनियों का उत्पत्ति स्थान ये सृष्टि ही है। प्रकृति में सभी जीवन यापन करते हैं। जीव की 4 गतियां हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार सभी जीव उन गतियों को प्राप्त होते हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। कुछ लोग पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करते हैं तो उन्हें अच्छी योनि प्राप्त होती है। कुछ लोग बुरा कर्म करते हैं तो उन्हें बुरी योनि प्राप्त होती है। एक व्यवस्थित शक्ति ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रही। कुछ लोग उसे ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग उसे खुदा कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं ये नियम के अनुसार अपने आप सब हो रहा है। सभी की दृष्टियों में एक बात समान है, और वो ये है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो इस सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। प्यारे सज्जनों, कुदरत का कानून निश्चित है, इसमें कुछ भी हेरफेर नहीं होता। कुदरत के कानून के अनुसार सभी को पुरस्कार और दंड मिलता है। कुदरत का कानून सभी के लिए समान है। वहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। एक माँ के 2 पुत्रों में एक बड़ा अधिकारी बन जाता है और दूसरा साधु। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि एक ने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान काल में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ जिससे एक माता के 2 पुत्रों में स्पष्ट भेद हो गया। एक अधिकारी बन गया और एक साधु बन गया। ये सब कर्मों का खेल है। जो जैसा किया गया है वो सब उसी का फल भोगने के लिए आगामी जीवन प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बना करके उसे बेचा करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने मक्खन के कई पैकेट तैयार किए और उसे बेचने के लिए
गांव से शहर की तरफ वो रवाना हो गया। उन मक्खन के पैकेटों का वजन 1-1 किलोग्राम था। शहर में पहुंचकर किसान ने उस मक्खन को रोज की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय पत्ती और चीनी, तेल, साबुन आदि सब खरीद करके अपने गांव वापस जाने के लिए रवाना हो गया। उधर उस किसान के जाने के बाद उस दुकानदार ने मक्खन को फ्रिज में रखना शुरू किया। उसे अचानक ही ख्याल आया कि क्यों न उनमें से एक पैकेट का वजन चेक कर लिया जाए। जब उस पैकेट का वजन तौला गया तो उसका वजन सिर्फ 900 ग्राम ही निकला और बड़ी निराशा से उसने सारे पैकेट तोड़ डाले। लेकिन किसान के द्वारा लाए गए सभी पैकेट 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते में जब वो किसान फिर उसी दुकानदार पर आया तो दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा, तो यहाँ से चला जा। ऐसी बेईमानी, ऐसी धोखेबाजी किसी दूसरे इंसान से करना, मुझसे नहीं। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलो कह करके बेचते हो। ऐसे शख्स की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। किसान ने बड़ी नम्रता से दुकानदार से कहा, सेठ जी आप मुझसे गुस्सा न हो, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास सामान तोलने के लिए बाट खरीदने की हैसियत कहाँ है। आपसे जो मैं 1 किलो चीनी ले जाता था उसी को ही तराजू के एक पल्ले में रख करके और दूसरे पल्ले में उतने ही वजन का मक्खन तोल करके ले आता था। प्यारे सज्जनों, ये सुन करके उस सेठ को बहुत ही शर्मिंदगी हुई। उसे अपने किए गए कर्मों का फल मिल गया। हम जो दूसरों को देंगे वही हमें लौट करके मिलेगा, फिर चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा हो। हम जो भी देते हैं बदले में हमें वही मिलता है। यही इस संसार का नियम है। प्रकृति के नियम में कोई भेदभाव नहीं होता। उसके नियम को सबको मौन रूप से स्वीकार करना पड़ता है। कुदरत संयोग जुटाती है। आम का फल मीठा होता है, नीम का फल कड़वा होता है, बबूल में कांटे होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए कि प्रकृति में ऐसी व्यवस्था बनी रहती है जिससे सभी को संचालित होता है। कुदरत के कानून के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की व्यवस्था प्रकृति खुद करती है। इसी को संयोग कहते हैं। किसी घटना या दुर्घटना के घटित होने में भी इसका योगदान होता है। एक ट्रेन में हजारों यात्री यात्रा करते हैं। दुर्भाग्य से जब दुर्घटना होती है तो अनेक लोग हताहत होते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं और कुछ लोग जीवित रह जाते हैं। यहाँ पर भी कुदरत का कानून देखने को मिलता है। ऐसी व्यवस्था में लोगों का पुनर्जन्म का किया हुआ कर्म और धर्म उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वही धर्म उनकी रक्षा करता है, जिसमें कोई जीवित रहता है और कोई मर जाता है। प्यारे सज्जनों, हमारे संत महापुरुषों ने इसीलिए पूजा पाठ, सत्कर्म, दान, सत्संग आदि करते रहने पर हमेशा ही जोर दिया है।